दोस्तों, इंस्टामोजो की तरह बहुत ऐसा वेबसाइट है जिसका पेमेंट गेटवे आप अपना वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। कोई बटन और लिंक लगाकर आप डायरेक्ट अपने वेबसाइट में पेमेंट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग फ़िलहाल इंस्टामोजो में चलते हैं। इसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम अपना एक डैशबोर्ड माने पेमेंट का डैशबोर्ड तैयार कर लेते हैं। बाद में हम इसको अपना वेबसाइट में लगा लेंगे और पेमेंट हम लोग आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर ही सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर देते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए मोबाइल नंबर देने के बाद आपका इसमें पासवर्ड माने पासकोड आएगा। उस पिन को ओटीपी को आपको इसमें भरना है और उसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद फिर अगला स्टेप हमारे सामने आता है कि आपका ये किस तरह का है। तो यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम को सिलेक्ट करना है। सजेस्टेड यूज़र नेम जो पसंद है आप ले लीजिए या फिर अपने हिसाब से आप बना लीजिए यूज़र नेम। अब यहाँ पर ये आपको पहला दो कैटेगरी आता है इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल रिसीव करना चाहते हैं या कोई आपका फर्म है या कोई संस्था है, तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर ही एक संस्था है एनजीओ वाला, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम यहाँ पे और एक ऑप्शन मिल जाता है। इसका ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पारी पारी से हर एक ऑप्शन को देख लेना है। उसके हिसाब से आपको आगे जाने पड़ेगा और आपको अलग अलग स्टेप को पढ़ना है और इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो संस्था है, फिलहाल ये संस्था है, ये किस तरह का संस्था है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ये एक चैरिटेबल संस्था है या अदर्स है। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, इसके लिए हम एक लिंक बनाएंगे। पेमेंट रिसीव करने का कोई डोनेशन देना चाहता है ये हमारे वेबसाइट में जाकर डायरेक्ट डोनेशन दे सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं और यहाँ से हम चैरिटी का ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछ ले रहा है कि ये चैरिटी जो है कितना होगा, आप एवरेज दे दीजिए। हम फिलहाल 1 लाख यहाँ लिखे हैं और यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद जो ऑप्शन पूछ रहा है उस ऑप्शन में से हमको इसका डेट को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए डेट वगैरह को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर इसमें कितना एम्प्लॉयज़ है लगभग आप अपना हिसाब से लिख दीजिए। आप इंडिविजुअल हैं या एक से दो से यस और नो सेलेक्ट करना। यहाँ से जो डेट है वो डेट को सेलेक्ट कर लेना है आपका संस्था का। और यहाँ से आपको सेल्फ एम्प्लॉयड है इस संस्था का, आप अकेले मैनेज करते हैं या आपके साथ और भी कोई साथी संगत है जो इस एनजीओ को चलाते हैं। तो हम यहाँ से 1 से 5 कर लेते हैं और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पारी पारी से आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। आपको संस्था के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देना है, किस तरह का संस्था है, ये का क्या काम करता है। उसी तरह से चौथा पांचवा स्टेप तक आपको जाना है। यहाँ पर आपको बिजनेस का डिटेल का मतलब आप समझ लीजिए आपका संस्था का, संस्था से रिलेटेड जो भी लिखना है लिख लीजिए। कितना कितना लोग अपने ई कॉमर्स वेबसाइट चलाते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह चलाते हैं या कोई ऑनलाइन स्टोर वगैरह लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे वो कर सकते हैं। उसके लिए उनका पास रजिस्टर्ड कागज़ होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ से आप अपना पैन नंबर दीजिए। पैन नंबर में जो नाम है वही नाम दीजिएगा। तो चलिए हम पैन नंबर यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर ही वही नाम लिखते हैं जो पैन कार्ड में हमारा है। और यहाँ से हम अपना एड्रेस देते हैं और नीचे में हमारा आपका पिन नंबर स्टेट दिया गया, उसको आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है तो हम यहाँ पर ही अदर्स में सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको यहाँ पे अकाउंट नंबर माने बैंक माने किस बैंक को आप लिंक कराना चाहते हैं ताकि कोई पेमेंट करे तो आपके बैंक अकाउंट में आए हो। तो चलिए यहाँ पर हम अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख लेते हैं। बैंक अकाउंट नंबर लिखने के बाद रीराइट बैंक अकाउंट नंबर अच्छा से भर लीजिए, देख के भर लीजिए पारी पारी से। अब इसके बाद यहाँ पर ही उसका आईएफएससी कोड लिखना है। आईएफएससी कोड जो होता है वो आपके बैंक खाता के पासबुक में मिल जाएगा। आप उसका आईएफएससी कोड यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए हमारा 10,000 तक हम पेमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा भी इसको अगर पेमेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ई-केवाईसी वहाँ पे देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम इसको 10,000 वाले ही एक महीने में हम 10,000 रिसीव कर सकते हैं और इसमें हमको कुछ परसेंटेज काटेगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका किस किस तरह से हम लोग पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। देखिए हमको यूपीआई वॉलेट, नेट बैंकिंग, फंड ट्रांसफ़र मतलब डायरेक्ट बैंक में। चलिए अब थोड़ा सा डैशबोर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंस्टामोजो का डैशबोर्ड जो है वो किस तरह से दिखेगा। देखिए यहाँ पर ही ऊपर की तरफ सबमिट केवाईसी जो दिया है, यहाँ पर ही आप केवाईसी को अगर यहाँ भर देते हैं तो आपका
यहाँ पे थोड़ा सा पेमेंट का जो ये है राशि 10,000 से और ज़्यादा हो जाएगा। तो फिलहाल और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको पारी पारी से बहुत सारा ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप लिंक वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से पारी पारी से ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से सेटिंग में जाते हैं। यहीं से दाहिने तरफ ऊपर में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर अकाउंट सेटिंग में हम लोग चलेंगे। तो चलिए सेटिंग्स का ऑप्शन से हम अकाउंट सेटिंग में जाके हम इसको लोगो वगैरह जो लगाना है उसको हम लगा लेंगे। देखिए ये डैशबोर्ड में पूरी तरीक़ा से आपको पारी पारी से भर लेना है और यहीं से आपको एडिट करना है। इन फ्यूचर में अगर बैंक अकाउंट का इसको डेटा को चेंज करना है तो यहीं से चेंज करते हैं, किसको ऑन करना है किसको ऑफ़ करना है, सब यहीं से आपको बटन के ऑन ऑफ करते रहना है। यहाँ से आप पारी पारी से एक एक चीज़ को देखिए। देखने के बाद पारी पारी से अपना यहाँ पे जो जो आप भर चुके हैं पहले से वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपना वेबसाइट का लोगो लगना चाहते हैं तो वेबसाइट का लोगो लगा लीजिए और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। यहाँ पर अपना वेबसाइट का एड्रेस लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से तमाम चीज़ यहाँ पे हो गया। पारी पारी से आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ आपको ऑन करना है, क्या क्या चीज़ आपको ऑन नहीं करना है। ऑन ऑफ आप यहाँ से बटन आपको मिल रहा है, आप सब यहीं से कर सकते हैं। देखिए ये तमाम चीज़ होने के बाद और भी आप इसको बाद में देख सकते हैं। यहाँ से आप लिंक को क्रिएट कर सकते हैं, बटन को क्रिएट कर सकते हैं अपने वेबसाइट में लगाने के लिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसके बाद का फंडा क्या है। तो चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अपना वेबसाइट की तरफ चलते हैं और पेमेंट मेथड को हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे और हम लोग कहाँ लगाएं। देखिए यहाँ पर ही हमारा पेमेंट मेथड जो है यहाँ पर ही हम 3 तरीक़े से लगाए हैं। एक तो हम लगा दिए इसको बारकोड को स्कैन करके, QR कोड को स्कैन करके जा सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट तो बटन है वो तमाम आपको डैशबोर्ड में मिल जाएगा, सारा ऑप्शन अपना वेबसाइट में लगा सकते हैं। और नीचे में आपको फ़ंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। अब यहाँ से पेमेंट बटन को ऊपर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन को भरना है किस लिए आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। यहाँ से आप अपना नाम और अपना ईमेल आईडी भी दे सकते हैं और यहाँ से आप किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं वो दे सकते हैं। और आप यहाँ पर ही कितना अमाउंट भरना चाह रहे हैं यहाँ पर पारी पारी से इतना तरीक़ा से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट चेंज करना है तो ऊपर में देखिए चेंज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको UPI पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट NFT पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पारी पारी से आप देख लीजिए कोई भी। अगर आप इसके अलावा कोई और UPI है तो यहाँ पर अदर UPI को ऊपर क्लिक करके आप अपना UPI जो कस्टमाइज UPI है उसको आप लिखिए। लिखने के बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बस यहाँ से आगे की तरफ बढ़ना और अपना पेमेंट करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर आप जहाँ जहाँ चाहें अपना वेबसाइट में आप इस तरह का लिंक को बना सकते हैं। इस लिंक को क्लिक करने के बाद डायरेक्ट उसी जगह वो जाएगा जहाँ आप इसको लगाना चाह रहे हैं। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।